और चलिए बात होगी मिडिल ईस्ट में उस जंग के बारे में जिसकी वजह से अब अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि अब अमेरिका के लिए भी परेशानी लगातार बढ़ रही है। और ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के गुरूर पर अटैक किया है, यानी F-35 पर हमला किया है, और वहीं समंदर में भी लगातार उसे पीछे धकेला जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बैकफायर का सच। फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया था। तो ट्रंप को यही लगा कि ईरान का हौसला कुछ दिन में ही जवाब दे जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के सर्वोच्च कमांडर को टारगेट करके मौत के घाट उतार रहा है। अमेरिका की रणनीति यही थी कि वो ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करके ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ना झुका और ना ही डरा, वो लगातार अमेरिका के हमले का जवाब देता रहा। अमेरिका को जिस समुद्री ताकत पर भरोसा था, जिस पर नाज था, उसको ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका का समुद्री शाहकार यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान की घेराबंदी के लिए लाल सागर में तैनात था, लेकिन ईरान की मिसाइल की मार को गेराल्ड आर फोर्ड झेल नहीं पाया। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने गेराल्ड आर फोर्ड पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई थी। गेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल यह है कि क्या गेराल्ड आर फोर्ड में आग ईरानी हमले से लगी? क्या गेराल्ड फोर्ड में आग खुद डेक पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों ने लगाई? गेराल्ड फोर्ड का युद्ध के क्षेत्र से हटना ट्रंप के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो अमेरिका का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर है, हाल ही में जहाज के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 30 घंटे तक आग लगी रही, जिसकी वजह से जंगी पोत को लाल सागर में युद्ध अभियानों से अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। यह मरम्मत के लिए ग्रीस के सौदा बे नौसैनिक अड्डे की ओर जा रहा है।
अमेरिकी नौसेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात कुछ सैनिकों ने अपनी तैनाती समाप्त करने के लिए जानबूझकर अपने ही जहाज में आग लगाई। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगने की घटना को लेकर अमेरिकी मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक लगातार युद्ध में रहने से उब गए थे और अब वह वापस यूएस में अपने घरों को लौटना चाहते थे। हालांकि इसे विद्रोह तो नहीं माना गया, लेकिन ये घटना उससे कम भी नहीं है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा। उसके जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई। उसके रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को ईरान ने तबाह कर दिया। और तो और टर्की में अमेरिका के बेस जिसपे अमेरिका के 50 न्यूक्लियर वॉर हेड रखे हुए थे, वहां तक ईरान ने अटैक किया। यानी अमेरिका के इन हथियारों की तो किरकिरी हुई ही, मगर ये भी लोगों को समझ में आने लगा कि बड़े भारी हथियारों के मुकाबले छोटे, इफेक्टिव और नंबर्स में, यानी कि बहुत सारे नंबर्स में हथियार ज्यादा कारगर साबित होते हैं बजाय बहुत बड़े प्रोटोटाइप हथियार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका का इतना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इतना बेबस हो गया? अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का नाम आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजेय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता है, वैसी दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, स्टिल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापलिस्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें क्रू की जरूरत भी पूरी कर देता है। यूएसएस फोर्ड पर औसतन 75 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की तैनाती रहती है। F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैनात रहता है। E-18G ग्राउलर की तैनाती रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। E-2D हॉक आई की तैनाती भी रहती है। ये रडार और निगरानी विमान है। MS-60C हॉक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती रहती है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर 4800 से लेकर 5000 लोग एक समय में जहाज पर मौजूद रह सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसके रिएक्टर लगभग 25 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे काम कर सकते हैं। यही खूबियां इसे दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली युद्धपोत बनाती है, जिससे दुनिया कांपती है। एक 1 लाख टन वजनी पोत जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और इसके सामने दुश्मन के देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और सैन्य देशों को चेतावनी देने या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन जिस तरह से लाल सागर के युद्ध क्षेत्र से इसे अमेरिका ने हटाया है, उससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं अमेरिका की नेवी ताकत पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब अमेरिका ने इसे तैनात किया था तो अमेरिका की ओर से बड़ा दावा किया गया था, और अब अमेरिका के सारे दावे धरे के धरे रह गए। बहरीन धुआं। कतर भी कांप रहा। यूएई पर मिसाइल गिर रही है।
सऊदी अरब में धमाका हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हर हमले का ईरान जोरदार जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान की फौज मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रही है। बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट को निशाना बना रही है। IRGC का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को तबाह किया जाए। अगर ईरान इसमें कामयाब होता है तो ये ईरान की बड़ी जीत होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कमजोर होना ईरान को इस रिजीम में और इस जंग में और मजबूत करेगा। अभी कुछ दिन पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने UAE में अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड पर सफल हमले का दावा किया था। IRGC ने कहा था कि उसने थार्ड की दूसरी बैटरी को खत्म कर दिया है। इस सिस्टम को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हिट करके नष्ट किया गया। ये पश्चिम एशिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ईरान का दावा सही है तो UAE के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी नहीं है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया है और इसमें उन्हें कुछ सफलता मिली है। ABC न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी और वेरीफाइड वीडियो के विश्लेषण से पता चलता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिका और उनके सहयोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वो रडार साइटों को टारगेट किया है। ABC रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को कम से कम 10 रडार साइट पर अटैक किया है। अमेरिका की परेशानी ये है कि ईरान ने कतर, जॉर्डन और UAE में अमेरिकी बेस पर हमला करके प्रमुख रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, जिसके चलते ईरान को मिसाइल अटैक को ट्रैक करने में परेशानी हो रही है। अमेरिका की मुसीबत ये भी है कि ईरान झुंड में मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जिससे अमेरिका को बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। इसमें अमेरिका के जखीरे में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी होने लगी है। ऐसी सूरत में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ईरान की मिसाइल पावर के आगे अमेरिका बैक फुट पर आ सकता है। जाहिर है अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका को इस बात का गुमान भी है। अमेरिका की आर्मी हो या फिर एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी भी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है। बावजूद इसके अमेरिका के हर हमले का जवाब ईरान दे रहा है। अमेरिका अपनी सेना पर काफी खर्च करता है। अगर एक अनुमानित आंकड़े की बात करी जाए तो अमेरिका को मौजूदा रक्षा बजट का लगभग 900 अरब डॉलर से अधिक है, तो वहीं ईरान का रक्षा बजट करीब 23 अरब डॉलर है। मतलब कि जमीन और आसमान का अंतर है। फिर भी ईरान बहुत ही मजबूती के साथ अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना ईरान पर मजबूती से हमला कर रही है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ट्रंप कितने भी दावे करे, कुछ भी दलील दें, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ईरान की जंग उनके लिए इराक, सीरिया और लीबिया जैसी नहीं होने वाली है। अमेरिकी सेना को यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है, तो समंदर में भी अमेरिका के लिए मुसीबत बना हुआ है। USS गेराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर से ग्रीस के सौदा में नौसैनिक अड्डे पर जाना पड़ा। तो वहीं ईरान दावा कर चुका है कि उसने अमेरिका के समुद्री शाहकार अब्राहम लिंकन को भी एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हिट किया था, लेकिन अमेरिका इस बात को सिरे से खारिज कर चुका है। फिलहाल तो दुनिया के कई देशों के लिए हार्मुज बड़ी समस्या बन गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रीट से ऊर्जा स्रोतों की आवाजाही
बेरोक टोक बिना किसी हमले और सुरक्षित हो सके, इसके लिए मिलकर प्रयास किया जाए। इस बयान में ईरान के द्वारा किए जा रहे हमलों की भी निंदा की गई है और साथ ही अपील की गई है कि किसी भी ऊर्जा स्रोत पर किसी भी तरह का हमला आगे न किया जाए और हॉर्मुज स्ट्रीट को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ से ऊर्जा स्रोतों की आवाजाही सुनिश्चित किया जाए ताकि ऊर्जा बाजार पर जो संकट है गहराता हुआ वो रुक सके। हालांकि ईरान इस दौरान जंग में कारोबार करने के बारे में प्लान कर चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट टैक्स या टोल वसूलने की तैयारी कर ली है। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में अपने नियंत्रण क्षेत्र से सुरक्षित गुजरने के लिए कुछ जहाजों से $2 मिलियन तक की राशि मांग ली है। IRGC के एक कमांडर ने कहा था कि हमारे 5 शहर ऐसे हैं जिनके नीचे 5 ही मिसाइल सिटीज हैं और हमारे यहाँ कम से कम 90 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं। यानी कि अगर हम एक साइट से अमेरिका को 1 हफ्ते के लिए भी एंगेज करते हैं तो हम 1 साल से ज़्यादा अमेरिका को इस युद्ध में उलझा सकते हैं। और यही कारण है कि अब अमेरिका के को ये बताया गया है कि तुम्हारा 100 गुना ज़्यादा बजट है हमसे, लेकिन हमने आपको नाकों चने चबा दिए और हमारे हथियार अभी भी खत्म नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा कब्जा है। हमारी मर्जी के बगैर या बगैर हमारा टोल टैक्स दिए हुए आपका कोई शिप वहां से गुजर नहीं सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हमलों के कारण तेल और गैस की सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे मुश्किल हो रही है। फिलहाल पूरी दुनिया का फोकस हॉर्मुज पर है। ईरान और अमेरिका दोनों रणनीति बनाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी तीव्र आक्रमणकारी विमानों का शिकार करने के लिए अमेरिका A-10 विमान तैनात कर दिए हैं, जिससे ईरान को रोका जा सके। फिलहाल तो ईरान का एग्रेसिव अप्रोच जारी है, क्योंकि ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने परेशानी और बढ़ा दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी स्वदेशी बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट को ट्रैक और लॉक कर दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बकार गालिबाफ ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर पर ईरानी हमले को अमेरिकी सहित नाटो देशों का अहंकार को मिट्टी में मिलने वाला बताया है। सोचिए, जिस F-35 लड़ाकू विमान पर अमेरिका को नाज था, जंग में उसकी दुर्दशा हो गई है। फिलहाल ये दावा ईरान का है। अमेरिका तो कह रहा है कि वो ईरान पर मजबूती से हमला कर रहा है। बहुत जल्द ही रिजल्ट सामने होगा। फिलहाल तो मिडिल ईस्ट की फिजा में बारूद खुली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।